स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आपकी कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक सुने। शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनने को मिलता है कि कोई चीज़ अगर आपके भाग्य में नहीं भी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बस एक बार महाकालेश्वर महाकाल के दर्शन करके आ जाएं और आपको वो चीज़ आपके जीवन में मिल जाएगी। आपके प्रारब्ध में नहीं है तब भी शिव आपको दे देंगे। शिव दयालु हैं, शिव योग्यता नहीं देखते, इसलिए हम वैष्णव हैं, हमारे इष्ट कृष्ण हैं। पर ये सच है कि अगर महादेव अपना लेते हैं आपके जीवन में, आप महादेव की प्राय भक्ति करते हैं और फिर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये महादेव का प्रसाद है। ठीक है, तो महादेव इतने दयालु हैं कि योग्यता भी नहीं आपकी तो भी आपको कृष्ण की सन्निधि, राम की सन्निधि प्रदान कर देते हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। तो महाकाल का अगर आप रूप देखें कि महाकाल की दयालुता, उनकी कृपालुता कितनी है कि वो आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, वो ये भी नहीं देखेंगे। आप उनके शरण में हैं, भाव से झुक गए ना, तो वो आपके जीवन में श्रीहीन भी होंगे, आप धन से हीन भी होंगे, धन भी नहीं है तो भी फिर यशश्री लगा देंगे कि कुबेर संपत्ति तुम्हें प्राप्त हो। और ऐसे कितने हैं उदाहरण स्वरूप कि जिन जिन भक्तों ने महादेव की शरण ली, महाकाल की शरण ली, वो इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी से पूछते हैं परीक्षित जी कि शिव के भक्त दरिद्र नहीं होते, धन संपत्तिवान होते हैं, क्या शिव संपत्ति देते हैं? तो ये बात सुखदेव जी भी स्वीकार करते हैं कि शिव संपत्ति दाता है, शिव धन देते हैं, शिव सुख प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब आप शिव से वो सब संपत्ति से ऊपर उठकर मांगते हैं तो शिव कृष्ण को, राम को प्रदान कर देते हैं। वो शिव का ही दूसरा रूप है। ये लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है, कुछ लोगों के मन में, कि जब ये प्रश्न आता है भक्ति की बात और जिन्हें कुछ भी नहीं पता है भक्ति कहाँ से शुरू करें। गीता के विषय में भी लोग अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर मैं भक्ति की बात करूं कि श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए या शिव की भक्ति करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? दोनों ही एक हैं, आपको जो भी प्रिय लगे। आप शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपके इष्ट, तो शिव की भक्ति करें। कृष्ण को मानते हैं तो मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, ये खराब कब हैं? जब एक ही चीज को ये दो देखें। लेकिन ये दो आंखें एक ही देख रही हैं। तो जो राम और कृष्ण में एकता को देखते हैं कि वो केवल और केवल स्वरूप में, सृष्टि के कार्य को बनाने में वही शिव, जब संहार करना है, सृष्टि को एक नया रूप देना है, तब तांडव करें तो वही कृष्ण शिव बन जाते हैं, और जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु बन जाते हैं, लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं। तो दोनों भिन्नता नहीं। अब वो आपके ऊपर है कि आपका क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है, कि आप कौन सा रूप चुनते हैं। तो सुनिए कहानी। एक बार एक स्त्री होती है, वो शिव की भक्त होती है, जो कि कोई भी कार्य करती है तो उसमें से बर्पण बोलती है। वह कचरा उठाने का काम करती है, कचरा साफ करती है तो बोलती, कचरे साफ करते करते हुए बोलती है से बर्पण। वहीं से एक साधु जा रहा होता है तो वह बोलता है, कैसी मूर्ख स्त्री है, कचरे को सिर्फ अर्पण कर रही है, गंदी साफ करती है तब भी से अर्पण करती है। तो उस आदमी ने कहा, ऐसे क्यों कह रही है? तो वह औरत कुछ नहीं बोली और अपना कार्य करती रही और कचरे को उठा के डालती है तो बोलती है से अर्पण। तो उसको गुस्सा आया साधु को और उसने उसमें एक थप्पड़ मारा। लेकिन फिर भी स्त्री चली गई और अपनी मजदूरी करती है, और मजदूर करके जब लास्ट में हाथ साफ करके झाड़ती है तब भी कहती है से बर्पण। वो कोई भी कार्य करती है वो से बर्पण ही करती है। तो उस साधु को फिर गुस्सा आया, उसने फिर उसको थप्पड़ मारा। उस औरत ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और वह चली गई और वह लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगी। वह लकड़ियाँ इकट्ठे करते करते भी बोल रही थी से बर्पण। ये कार्य से बर्पण कहना जैसे कि उसकी जुबान पे रटा हो, और वैसे बर्पण कहती है माँ। तो उस पर साधु को गुस्सा आता है। वह जाता है और विष्णु भगवान के सामने जाता है और जाकर कहता है, प्रभु। वो जैसे विष्णु भगवान पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वहाँ विष्णु जी नहीं है, वहाँ शिव बैठे हुए हैं, और शिव के गाल वहाँ पे दोनों लाल हो रखे होते हैं। तो वे पूछते हैं कि बोले, ये आपके दोनों तरफ गाल लाल कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, महात्मा, तुमने जिस स्त्री को दोनों गालों पे एक एक चांटे मारे वो उसको नहीं, वो मुझे लगे। वह मेरी परम भक्त है। ये वो जो भी काम करती है मेरे लिए करती है, उसकी एक एक सांस में से बसते हैं। और ये चांटा तुमने उसे नहीं मुझे मारा है, इसीलिए ये चांटा उसके गाल पर नहीं मेरे गाल पर है। और ये सब बातें सुनते ही साधु की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान शिव के पैरों में गिर माफ़ी मांग ली और बोले, प्रभु क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। मैंने उस औरत का कर्म देखा, उसकी भावना नहीं देखी। इंसान को
वो क्या कार्य करता है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा, उससे नहीं, उसकी पहचान उसके गुणों से होती है, उसके साफ मन से होती है। वह औरत भगवान शिव की परम भक्त थी, इसीलिए वह अपने हर कार्य में शिव अर्पण करती थी। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो बोलो जय शिव शंकर, हर हर बोले।